बेटा बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। द्वार खुला होने के कारण उनकी आवाज़ कमरे से बाहर बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा, अपने जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्ध आश्रम में दाखिला करा दें, वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे के बात पर बहू ने जो कहा उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बाबू, पैसे कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वह कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा संग साथ ज़रूरी है। अगर मैं जो अपना करूँ तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूँगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊँगी, इससे माँ की देखभाल भी कर पाऊँगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता नहीं रहे और घरेलू काम धाम करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के साथ तक नहीं अकेला छोड़ा। तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा और तुम आज ऐसा बोल रहे हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन वो हमारे ही पास रहेंगे हमेशा। अंत तक बहू की उपरोक्त बातें सुन माँ रोने लगती है और रोती हुई ही पूजा घर में पहुँचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर उनका आभार मानती है और उनसे कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं भी इस वजह से कितने बात में तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्यलक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मान लो। भगवान, जो ऐसी सोच उसकी बहू मिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है।